बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने सूरह कहफ में हजरत ज़ुल्करनैन का जिक्र फरमाया है, जो एक नेक, आदिल और ताकतवर बादशाह थे। वो मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां दो बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक कौम आबाद थी। वो लोग दूसरी ज़बानें मुश्किल से समझते थे, मगर उन्होंने हजरत ज़ुल्करनैन से अर्ज़ किया कि याजूज व माजूज हमारे इलाकों में आकर फसाद मचाते हैं, हमारी फसलें तबाह करते हैं और हमें सख्त नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने हजरत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दें। इसके बदले में उन्होंने माल देने की पेशकश भी की, लेकिन हजरत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो ताकत और वसाइल अता किए हैं वही मेरे लिए काफ़ी है। तुम सिर्फ अपनी मेहनत से मेरी मदद करो। फिर हजरत ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए जाएं। जब दोनों पहाड़ों के दरमियान खला भर गया तो आग भड़काई गई, यहाँ तक कि लोहा सर्क हो गया। इसके बाद इस पर पगला हुआ तांबा डाल दिया गया, जिससे एक नहायत मजबूत दीवार तैयार हो गई। कुरान मजीद बयान करता है कि याजूज व माजूज ना इस पर चढ़ सके और न ही उसमें सुराख कर सके। दीवार मुकम्मल होने के बाद हजरत ज़ुल्करनैन ने अपनी कामयाबी पर फख्र नहीं किया, बल्कि फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार भी टूट जाएगी, क्योंकि अल्लाह का हर वादा सच्चा है। यहीं से याजूज व माजूज के उस अजीम वाक़ये का वो मरहला शुरू होता है जिसका ताल्लुक आखिर ज़माने से है और जिसका जिक्र नबी करीम ने भी अपनी अहादीस में तफसील से फरमाया है। नबी करीम ने बताया कि याजूज व माजूज हर रोज़ इस मजबूत दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो मुसलसल खुदाई करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें लगता है कि अब दीवार टूटने ही वाली है तो वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह के हुक्म से अगले दिन वो दीवार दोबारा पहले की तरह मजबूत हो चुकी होती है और उनकी सारी मेहनत ज़ाय हो जाती है। ये सिलसिला तवील उर्से तक जारी रहता है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जो अल्लाह ने पहले ही मुकर्रर कर रखा है। इस दिन जब याजूज और माजूज दीवार खोद कर वापस जाएंगे तो कहेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कल उसे मुकम्मल तोड़ देंगे। अल्लाह की मशीयत से अगले दिन दीवार इसी हालत में बाकी होगी जिस हालत में वो छोड़कर गए थे। वो अपनी खुदाई मुकम्मल करेंगे और आखिरकार इस दीवार को तोड़कर बाहर निकल आएंगे। कुरान मजीद और सहीह अहादीस के मुताबिक उनका खुरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। उस वक्त दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। दज्जाल कत्ल हो चुका होगा, लेकिन उसके बाद याजूज व माजूज ज़मीन पर उस कदर कसरत से फैल जाएंगे कि कोई भी ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। वो जहाँ से गुजरेंगे वहाँ फसाद बर्पा करेंगे, बुस्तियाँ इजाड़ देंगे और पानी के ज़खायर तक ख़त्म कर देंगे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि एक के बाद एक लश्कर गुजरता जाएगा और रास्ते में आने वाली हर चीज़ उनके सामने बेबस हो जाएगी। लोग खौफज़दा होकर अपनी जानें बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त उनका मुकाबला करना किसी इंसान के बस में नहीं होगा। जब याजूज व माजूज पूरी ज़मीन में फैल जाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अहले ईमान को लेकर तौर के पहाड़ की तरफ चले जाएंगे। इस वक्त हालात इस कदर सख्त होंगे कि मोमिनों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी नायाब हो जाएंगी। आजमाइश अपनी अंतहा को पहुंच जाएगी, मगर वो सब्र करेंगे और अल्लाह ही से मदद मांगते रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिन नहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो इस अजीम फितने से नजात अता फरमाए। अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ कबूल फरमाएगा, लेकिन याजूज व माजूज का खात्मा किसी जंग या इंसानी ताकत के जरिए नहीं होगा, बल्कि अल्लाह अपनी कुदरत का ऐसा मज़ाहिरा फरमाएगा जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। सहीह हदीस के मुताबिक अल्लाह याजूज व माजूज की गर्दनों में एक खास किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा। वही कीड़ा उनकी हिलाकत का सबब बनेगा और एक ही रात में उनकी पूरी कौम खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में इनकी मौत वाक़ई होगी कि ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी और हर तरफ शदीद बदबू फैल जाएगी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह बहुत बड़े परिंदे भेजेगा जो याजूज और माजूज की लाशों को उठाकर वहाँ ले जाएंगे जहाँ अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह मुसलसल बारिश बरसाएगा जो पूरी ज़मीन को धोकर साफ कर देगी। उसके बाद ज़मीन दोबारा सरसब्ज व शादाब हो जाएगी, बरकतें लौट आएंगी और लोग एक बार फिर अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। याजूज व माजूज के खात्मे के बाद दुनिया में एक ऐसा दौर आएगा जिसमें अल्लाह बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाएगा। ज़मीन अपनी पैदावार भरपूर अंदाज में निकालेगी, फल पहले से कहीं ज़्यादा होंगे और रिज्क में ऐसी फरावानी होगी कि एक ही फल से कई लोग सैर हो जाएंगे। जानवरों में भी बरकत होगी और लोग अमन व सुकून के साथ जिंदगी गुजारेंगे। ये तमाम वाक़यात इस बात की याद दहानी है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अल्लाह के हुक्म के सामने बेबस है। याजूज व माजूज जैसी अजीम कौम जिसका मुकाबला कोई इंसान नहीं कर सकेगा, वो भी आखिरकार अल्लाह के एक हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। इससे मालूम होता है कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत में है
نہ کہ طاقت، تعداد یا ہتھیاروں میں۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی۔ اس لیے ایک مسلمان کا فرض یہ نہیں کہ وہ ہر نئی خبر کو یاجوج و ماجوج سے جوڑ دے، بلکہ وہ اپنے ایمان، عبادت اور اعمال کی اصلاح پر توجہ دے، کیونکہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اس کی تیاری کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر فتنے، خصوصاً آخر زمانے کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔